थाना देवगांव क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए बैंक मैनेजर द्वारा गबन करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने दी जानकारी। दिनांक 12/7/2023 को वादी मुकदमा सतीश कुमार सोनकर पुत्र रामखिलावन सोनकर, पता फ्लैट नंबर 803 ई ब्लॉक लेक व्यू अपार्टमेंट तारामंडल गोरखपुर द्वारा थाना देवगांव पर शिकायत की गई थी कि देवगांव इंडियन बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ सैयद मोहम्मद अम्मार जैदी के द्वारा देवगांव शाखा में पद पर रहते हुए 24/9/2021 से 12/6/2023 कार्यकाल के दौरान बैंक के विभिन्न एफडी खाता धारकों के खाते से जमा धन का दुरुपयोग किया गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 311/2023 धारा 419, 420, 409 भारतीय दंड विधान पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अपराध रुद्रभान पांडे द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 13/7/2023 को निरीक्षक अपराध रुद्रभान पांडे मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सैयद मोहम्मद अम्मार जैदी को देवगांव इंडियन बैंक के पास से समय करीब 10:40 पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस संबंध में आज एसपी अनुराग आर्य ने पत्रकारों को बताया कि उपरोक्त प्रकरण में गिरफ्तारी की जा चुकी है, मामले की जांच की जा रही है। बैंक द्वारा भी अपने स्तर से जांच की जा रही है। शीघ्र ही रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र में एक बैंक प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया, क्या है? थाना देवगांव पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें 5 करोड़ के गबन के संबंध में बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा तहरीर दी गई थी। इसमें बैंक प्रबंधक पर आरोप था कि उनके द्वारा जो खातेदारों की एफडी थी उसके ऊपर फर्जी लोन करके उसका भुगतान कर लिया गया है बिना खातेदारों की जानकारी के। इसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत करते हुए जो बैंक मैनेजर है जिसका नाम सैयद मोहम्मद अम्मार जैदी, जो सैयद बाड़ा काजीपुर थाना कोतवाली बहराइच का रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें जारी है। बैंक के द्वारा भी अपनी एक जांच की जा रही है जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी पुलिस को प्राप्त होगी, उसको भी विवेचना में शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लालगंज सांसद संगीता आजाद द्वारा छित्तेपुर से नंदाव समेत 3 सड़कों का किया गया शिलान्यास। आज दिनांक 18/7/2023 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लालगंज की सांसद संगीता आजाद द्वारा छित्तेपुर से नंदाव, जिसकी दूरी 8.9 किलोमीटर है और लागत 8.55 करोड़ उपरोक्त सड़क का शिलान्यास सांसद संगीता आजाद के द्वारा किया गया। क्षेत्र के लोगों ने सांसद संगीता आजाद को फूल माला से स्वागत करते हुए कहा, आज जितनी सड़कों का निर्माण सांसद के कार्यकाल में हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको बता दें, अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज से भीमकोल दूरी 5.6 किलोमीटर और लागत 5.69 करोड़ रुपए की लागत से और निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के नेवादा से बनकट तक दूरी 5 किलोमीटर की सड़क जिसकी लागत 4.70 करोड़ है, आज सांसद संगीता आजाद द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आजाद, पलटन राम, अशोक पटेल, राधेश्याम वर्मा, प्रधान संघ के अध्यक्ष अरविंद यादव, प्रधान धर्मेंद्र यादव, प्रधान सोनू प्रजापति, विनोद कुमार, जिला पंचायत सदस्य अशोक राजभर समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सिंहपुर में बांटा गया पत्रक, बताई गई भाजपा सरकार की उपलब्धि। आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में ग्राम सभा सिंहपुर में बूथ संख्या 212, 213, 214, 215 और 216 पर कार्यकर्ताओं के साथ विशेष नंबर पर मिस कॉल करवाते हुए पत्रक घर घर बांटकर ग्रामीण जनता से सरकार की उपलब्धियां बताई गईं। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत निचले स्तर तक विकास का काम कर रही है, चाहे वो धारा 370, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, स्कूलों का विकास, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल लेन देन में भारत आज नंबर 1 पर है। जनता द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि आज पूरे प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर आगामी 2024 के चुनाव में पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गले लगा लिए हैं। इस मौके पर महेंद्र सिंह, योगेश सिंह, अजीत सिंह, गोलू सिंह, प्रहलाद राजभर, पवन, रितेश राजभर, राजेश चौहान, देवनारायण राम आदि उपस्थित रहे। मालपार में कच्ची दीवार गिरने से एक बालक की मौत, परिवार के 2 अन्य सदस्य हुए घायल।
आजमगढ़ जनपद के मालपार में रविवार की रात करीब 9:45 कच्ची दीवार गिरने से परिवार के 3 लोग घायल हो गए। पास पड़ोस के लोगों ने दौड़कर मलबे को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें दबकर अंश राजभर पुत्र गोविंद राजभर की मौत हो गई तथा उसकी नानी 55 वर्षीय दुर्गावती पत्नी स्वर्गीय बरखू राजभर और रागिनी 11 वर्ष पुत्री गुड्डू घायल हुए हैं। घायलों को निजी अस्पताल लालगंज भिजवाया गया। मृतक 3 भाइयों में सबसे छोटा था। मृतक की मां चंद्रकला का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घायल दुर्गावती को ग्राम प्रधान द्वारा आवास योजना के अंतर्गत आवास दिया गया था, जो अभी तक खाते में धनराशि आहरित नहीं है। सूचना पाकर प्रधानपति पंचदेव यादव मौके पर पहुंचे और घटना के बाबत एसडीएम संत रंजन और थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा एसडीएम संत रंजन ने कहा कि मृतक के स्वजनों को 4 लाख रुपए दैवीय आपदा राहत कोष से तत्काल अहेतुक सहायता प्रदान की जाएगी। विकासखंड ठेकमा में जल जीवन मिशन के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। आज सोमवार को विकासखंड ठेकमा में जल जीवन मिशन के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेपी मेमोरियल रिसर्च एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा पेयजल योजनाओं के हितग्राहियों के क्षमता संवर्धन के लिए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का विकासखंड स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। प्रशिक्षण में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, रोजगार सेवक आदि उपस्थित रहे। प्रशिक्षक द्वारा कार्यक्रम में पाइप पेयजल परियोजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की जो शुरुआत की गई थी, उसका लक्ष्य 2024 तक हर घर जल सप्लाई के माध्यम से लोगों को शुद्ध और शीतल जल उपलब्ध करवाना है। इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। बताया गया कि आज जो जल हम पी रहे हैं वो निरंतर दूषित होता जा रहा है। जल में विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व और आर्सेनिक, आयरन, नाइट्रेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, शेष, क्लोरोन जैसे तत्व हमारे लिए हानिकारक हो रहे हैं। इसके बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के साथ पेयजल योजना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके साथ पंचायत की जिम्मेदारियां, परियोजना में महिलाओं की भागीदारी पर भी चर्चा हुई। विकासखंड परिसर में लगे पेयजल की जांच करके उसकी गुणवत्ता के बारे में अवगत कराया गया। गांव में BWSC की भूमिका, ग्राम पंचायत में घरेलू जल संरक्षण, पेयजल आपूर्ति के स्रोतों को भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित बनाएं आदि जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर विकासखंड अधिकारी आलोक, विकास सहायक अधिकारी शक्ति चरण सिंह, DPMO विजय भारती, DC हरिशंकर यादव, कोऑर्डिनेटर अनुज पाल, प्रशिक्षक विजय पांडे आदि मौजूद रहे।